अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, शाद रखे, खुश और आबाद रखे अपने अपने घरों में। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैं बनाने जा रही थी एक हलवा जिसका नाम मैंने रखा है रेन बॉल हलवा। तो इसके लिए जिन इंग्रेडिएंट्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी वो ये हैं। इसके लिए मैंने ली है सेमोलिना 1 कप, हाफ़ कप ऑल पर्पस फ्लावर लिया है और बेसन या ग्राम फ्लावर लिया है ये भी 1 कप। तो इसके बाद बटर लिया है 250 ग्राम्स और ये 3 कलर्स हैं, ग्रीन और रेड और ऑरेंज कलर लिया है मैंने। ये 3 कलर्स हैं और ये सैफ़रन है, ये थोड़ा सा। ये थोड़े आपने लेने जितने आपको पसंद हैं फ्लेवर्स या जितने आपको कलर्स पसंद हैं। तो ये हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है सॉल्ट और हाफ़ टी स्पून ही मैंने इलायची का पाउडर लिया है और रोज़ वाटर लिया है 1 टीस्पून मैंने ये वाला। और इसके लिए गार्निशिंग के लिए ये थोड़े से मैंने बादाम पिस्ते लिए हैं और 1 कप मैंने लिया है आलमंड फ्लावर। और इसके अलावा ली है चीनी, मैंने 1.5 कप ली है। वाइट भी ले सकते हैं आप, ब्राउन भी ले सकते हैं, जो आपका दिल चाहे। और मस्कापोने मैंने पूरा ये पैकेट लिया है। आप चाहें तो आधा इस्तेमाल कर लें, चाहें तो आप पूरा इस्तेमाल कर लें। और ये अंडे लिए हैं मैंने, 6 एग्स लिए हैं इसके लिए। और ये वाला मिल्क मैंने लिया है, ये 15% वाला। आज मैंने ज़रा हैवी बनाना है तो ये मैंने पूरा ये तकरीबन 500 ml है तो ये सारा इसमें जाएगा। तो सबसे पहले मैं चीनी, अंडे और नमक इसको ब्लेंड कर लूँगी मिक्सचर में 1 बाय 1 अंडों को तोड़ के। तो अभी मैं करके वापस आती हूँ। अंडे मैंने ब्लेंडर में डाल दिए हैं। अब मैं इसमें दूध ऐड करूँगी। 500 ml। और इसके बाद ये जो नमक है ये भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ और चीनी भी। ये होता रहेगा। अब मैंने ये जो कलर्स थे इनमें थोड़ा पानी डाल के इनको डिज़ोल्व कर लेना है। और ये जो सैफ़रन है इसको भी मैंने दूध में डाल के इस तरह से डिप करके तो रख देना है। चूल्हे को मैंने ऑन कर दिया है और अब मैं इसमें बटर डाल दूँगी। और उसके ऊपर मैं ये इलायची का पाउडर डाल दूँगी। इसके बाद मैं ये जो तीनों मेन इंग्रेडिएंट्स थे हमारे, सेमोलिना, ऑल पर्पस फ्लावर और बेसन, ये मैं सारा इसमें ऐड कर दूँ और इसको हमने अच्छे तरीके से भून लेना है। अंडे, दूध, चीनी और नमक का जो बैटर था वो हमारा ब्लेंड हो चुका है। जब मैं डालूँगी इसमें ना तो फिर मैं उसको दोबारा से ब्लेंड कर लूँगी थोड़ा सा, ताकि चीनी जो है वो नीचे बैठ जाती है और वो भी थोड़ी मिक्सअप दोबारा से हो जाए। अब मैंने आंच धीमी कर देनी है, ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी है ताकि ये जले नहीं। अब ये तकरीबन भून चुका है और फ्लफ़ी हो गया है काफ़ी। और बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म की स्मेल आ रही है इसकी, बहुत अच्छी। ये मिक्सचर हमारा बहुत अच्छे तरीके से भून चुका है। अब मैं इसमें ये वाला बैटर डाल दूँगी जो मैंने अभी बनाया है, मिक्स किया है, सारा मैं डाल देती हूँ।
बार फिर इसको मैंने मिक्स कर लेना। सबसे पहले मैं इसमें ग्रीन कलर डाल दूंगी। मुझे बहुत ज़्यादा कलर नहीं चाहिए, बस हल्का फुल्का। ये डाल के तो मैं इसको थोड़ा सा पका लूँगी। कलर हो गया। अब हम रेड कलर ऐड कर देंगे इसमें। और इस कलर को भी हम इसके साथ थोड़ा सा पकाएंगे। ये वाला हलवा बहुत ज़्यादा ऑयली या बटरी नहीं है, बस इतना इसमें वो है कि एब्सॉर्ब हो गया है, मतलब बहुत ज़्यादा निकलेगा नहीं। ये भी हो गया। इसको मैं साइड पे कर देती हूँ। ऑरेंज कलर करेंगे। अच्छी तरीके से पका लें। ऑरेंज, रेड, ग्रीन और सिंपल। चूल्हा मैंने बंद कर दिया। सब तैयार है। अब हमें इसकी लेयर्स लगा देनी है बस। रोज़ वाटर डालना भूल गई थी, तो मैं ये जो बेसिक वाला है कलर, इसमें मैं रोज़ वाटर डाल देती हूँ और इसको पका लेती हूँ। बस खुशबू ही देनी है, इस तरह से। अब हम इसकी लेयर्स लगाएंगे। तो ये हमारे लेयर्ड जो हलवा है ये बन गया है। अब मैं इसको इस तरह से डिश आउट कर दूँगी, ऐसे करके। और इसके बाद ये जो प्याला है ये हम उठा दें। इस तरह से ये बना है। आप चाहें तो इसको और प्रेस कर लें, नहीं तो ऐसे भी ठीक है। तो जब हम इसको कट करेंगे तो इसकी लेयर्स बनेंगी। ऊपर चाहे तो ये थोड़ा बहुत बादाम पिस्ता छोड़ते हैं और साइडों पे भी। जो क्रैक्स हैं इनके बीच में आप ये भर दें। तो ये इसकी फाइनल लुक है।
अब इसका जो पीस है वो मैं वहाँ जाके काटूँगी। एक्चुअली मैं अफ्तारी के लिए लेके जा रही थी, तो वहाँ जाके इसका पीस काटा जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ये रेसिपी या वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपने प्यारों को बना के खिलाएं और अपना बहुत सा ख्याल रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई रेसिपी या ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Super. Oh, you can make me.